हेलो क्लास 6। बेटा ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम देख रहे थे। उसमें कुछ टेक्निक्स हम देख रहे थे, हाउ वी सेपरेट, हाँ, हाउ सेपरेट द सब्सटेंसेस। ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी, ये टेबल देखा था हमने, ठीक है ना। उसके बाद आगे और ये हैंड पिकिंग हो, मेथड ऑफ सेपरेशन में हम देख रहे थे, जिसमें पहला हो गया था हैंड पिकिंग वाज डन। हैंड पिकिंग हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमें, और ये एग्जाम्पल है हैंड पिकिंग का, सी ये। अब अगला था कि हाउ वी सेपरेट द थिंग्स इज द मेथड इज यूज इज ट्रेसिंग। व्हाट इज ट्रेसिंग, यू विल सी यू मस्ट हैव सीन, अब ध्यान से देखो, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हार्वेस्टिंग द क्रॉप के बाद आपने देखा होगा बंडल बंडल पड़ा रहता है खेत में, है ना। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उनको सुखाया जाता है पहले धूप में, उनको धूप में पहले सिखाया जाता है, उनसे अनाज अलग अलग करने से पहले। ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रीन सीड्स अटैच होते हैं उसे, ठीक ना। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रीन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम दिस बंडल्स ऑफ सीड्स। मतलब इतने ज़्यादा होते हैं वो कि इतना ज़्यादा इजी नहीं होता उनको निकालना। इतने 100 स्टॉक्स होते हैं, इतने बंडल्स होते हैं, फिर उनमें कितने ग्रेन्स के सीड होंगे, उनको सेपरेट करना नॉर्मली इजी वे में इज डिफरेंट थिंग, हाँ, सॉरी डिफिकल्ट थिंग, हाँ। वन में प्लक मैंगोज आर गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। हम तोड़ सकते हैं आम या अमरूद, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवास, बहुत छोटे होते हैं ना। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल से है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और उतने आराम से हो भी नहीं। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक। तो फिर अलग होता कैसे, लोग अलग करते कैसे। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एटसेट्रा इज वॉट, थ्रेसिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। आपने सुना भी होगा गाँव में थ्रेसर वगैरह ना, थ्रेसर है ना। ठीक है ना। देखो ये देखो, ये एक लोग ये देखो थ्रेसिंग कर रहे हैं। वो कुछ पत्थर का ऐसा रख रहे हैं हार्ड सा, उस पर पीट रहे हैं तो अनाज अलग होता जाता है ना। थ्रेसिंग इसको बोलते हैं। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, ठीक है ना। मशीन्स आर आल्सो यूज टू, वही जो मैंने बताया, थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। बहुत ज़्यादा अनाज है तो मशीन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब विनोइंग क्या है, अगला टेक्निक है विनोइंग। विनोइंग एक्टिविटी से देखेंगे। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, ठीक है। पाउडर ड्राई लीव्स के साथ, मतलब ड्राई लीव लेके उसका पाउडर का सा बना के और उसको ड्राई सैंड के साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और ए न्यूज़पेपर, ठीक है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग, नो। उन दो देखो, एक तो पाउडर है दूसरा सैंड है, दोनों बहुत छोटे होंगे तो दोनों हो सकता है दिख जाएं, लेकिन उनको सेपरेट करना आसान नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा ऊपर खड़े हो जाइए, ठीक है ना। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और सीट ऑफ पेपर, ठीक है। होल्ड द प्लेट और सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। कंधे की तरफ, कंधे तक उठा के उसको रखेंगे। टिल्ट इट स्लाइडली, थोड़ा सा उसको तिरछा करेंगे। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। धीरे धीरे वो प्लेट से सर के कंधे तक ले जाके ऐसा कुछ रखेंगे, करेंगे, ठीक है ना। अब यह नीचे है, देखो ये कर रहे हैं, ये बताएंगे मैं। What happens? Do both the components sand and sawdust या powdered leaves fall at the same place? एक ही प्लेस पे गिरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा हल्का सा उड़ के आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली यस। होता है ये हवा का उसमें होता है, तो जो हल्का होता है थोड़ा दूर जाके गिरता है, अभी दिखाऊंगा मैं, बताऊंगा। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट, विनोइंग। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। देखो होगा क्या, देखिए हवा इधर से इधर की तरफ चल रही है,
और इस तरह से कंधे तक हम ले जाके इसको हल्का हल्का हिलाते हैं, ठीक है ना। तो हस्क जो हल्का होगा वो हवा के साथ थोड़ा बह के दूर गिरेगा, और जो हैवी चीज़ होगी वो तुरंत वहीं गिर जाएगी, और जो हल्का होगा वो वहाँ से उड़ के थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो ये विनोइंग, दिस इज नोन एज व्हाट, विनोइंग। देखो विनोइंग नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो अब यूज़ ये कहाँ होता है। द मेथड इज कॉमनली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैरियर सीड्स ऑफ ग्रेन। अनाज के दाने से हस्क अलग करने में हस्क दूर जाके गिर जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाई द विंड, हवा के साथ वो निकल जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम फॉर्म एन हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, वहीं नीचे गिर जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पजेज सच एज वॉट, फॉर्डर फॉर केटल्स, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, केटल्स के लिए फॉर्डर की तरह। अब सेविंग, सेविंग इज अ टेक्निक टू सेपरेशन ऑफ सेपरेशन, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, है ना। देखिए सेविंग है क्या, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, ठीक है ना, आटे से हम कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना। व्हाट डू, हम क्या करते हैं, वी यूज ए सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। चलनी हम अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, चालना। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. चलनी होता है तो जो आटा होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल वो नीचे चला जाता है बर्तन में, और उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो चलनी में ही रह जाता है, ठीक है ना। इन ए फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat बिफोर ग्राइंडिंग इट, उसको पीसने से पहले अलग किया जाता है। यूजली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीव। स्लैंटिंग सीव एक लंबा सा जाली टाइप का बना देते हैं, वहाँ से वो ग्रेन डालते हैं, अनाज अलग हो जाता है और वो इम्प्योरिटी अलग, पीसने से, गेहूँ पीसने से पहले ही, ठीक है ना। द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स स्टॉक एंड हैज दैट में स्टिल रिमेन विद द व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ठीक है ना, वो रह सकता है। देखिए ये सीविंग वाला प्रोसेस ये है, चालना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चालना। यू मे आल्सो यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स में देखा होगा आपने, जब वो ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाई सेविंग। बालू से पत्थर वत्थर अलग कर दिया था, तो बालू नीचे से फाइन पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं नीचे आ जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं पत्थर वत्थर ये ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, ठीक है। एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। कुछ आटा लीजिए और सीव लीजिए, जलनी मतलब, टू द क्लास लेके आइए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, ठीक है ना। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाई सीविंग। देखो हम आटा लेके घर से आए, चलनी से चल के आटा लग गया, इम्प्योरिटी दूर हटा दिया, और चाक को भी खूब ज़्यादा मसल के उसको इसमें मिला दिया आटे में फिर से। तो क्या अब आटा और चाक अलग कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उनकी साइज़ में अंतर नहीं है। चाक को भी पीस दिया तो भी पाउडर बन गया, आटा पाउडर था ही, तो दोनों जब मिक्स हो गया तो उनको चलनी से अलग करना डिफरेंट होगा। लेकिन ये इम्प्योरिटी जो जैसे पत्थर उत्थर थे उनको अलग करना, क्योंकि सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। मतलब एक बड़ा एक छोटा हो तो बड़ा वाला ऊपर आ जाता है, छोटा वाला नीचे। अब पाउडर दोनों हो गया तो अलग करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, ओके। तो यहाँ तक आप करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, अगली टेक्निक, ठीक है। कोई डाउट हो तो आस्क, थैंक यू।